आ गया। कौन है बे तू? तो भाई लोग कल का दिन बड़ा ही कमाल था यार। ऐसा सीन हुआ कि भाई आज से पहले ऐसा सीन नहीं देखने को मिला। टोटली यूनिक, टोटली अनबिलीवेबल, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अभी 10 अप्रैल को सनी देओल की फिल्म जाट आने वाली है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं जाट के सेट पे भाई साहब जो अपने प्रभास हैं वो गए हुए थे, सनी देओल के साथ मिले हैं, पिक्चर्स आई डायरेक्टर के साथ, सनी देओल के साथ। बहुत भाई साहब दोनों अच्छे लग रहे हैं यार, बात करते हैं। खैर अब गाइस जैसे ये पिक्चर आई तो फिर तो फैंस एक्टिव हुए ऐसे कि जाट को ट्रेंड करवा दिया यार। और ट्रेंड के साथ क्या र्यूमर फैलाया कि जाट मूवी के अंदर प्रभास का कैमियो। ओ भाई साहब क्या है नहीं है सब बताता हूं। इसके अलावा जाट की एडवांस बुकिंग का क्या सीन है, क्या होने वाला है, सब कुछ भाई बात करते हैं जाट की। तो वीडियो को मतलब मैंने देखो, मैं अभी सिकंदर के बाद जाट की अभी वेट ही कर रहा था कि कब एडवांस बुकिंग ओपन हो तो मैं स्टार्ट करूं जाट के बारे में बताना। बट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि प्रभास भाई साहब हमें सनी देओल। यार ये एक देखो कल सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला मच गया जैसी पिक्चर्स आई तो भाई साहब एक दफा कमाल हो गया। वीडियो को सबसे पहले लाइक करो यार, ये मेरी टैगलाइन बीच में रह जाती है। लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मेकर्स ने पिक्चर्स लगाई, लिखते क्या है सबसे पहले जो उन्होंने लिखा वो बड़े मजे का था। मैं आपको गाइस वो बताता हूं। कहते हैं अ मैसिव फ्रेम व्हेन बाहुबली मेट जाट। मतलब देखो बाहुबली मेट जाट, टू आइकन्स ऑफ एक्शन सिनेमा, रेबल स्टार प्रभास विद एक्शन सुपरस्टार सनी देओल एंड डायरेक्टर गोपीचंद फ्रॉम द सेट ऑफ जाट। फिर आगे लिखा ग्रैंड रिलीज। फिर उसके बाद पिक्चर्स, यहाँ पे भाई साहब सनी देओल एंड प्रभास दोनों साथ थे यार, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली प्रभास की काफी टाइम के बाद ये लेटेस्ट लुक निकल कर आई है। और क्लियर बता दूं ये फौजी मूवी की लुक है। फौजी मूवी के अंदर प्रभास की लुक है, ये बियर्ड होगी, ये इस तरह का हेयर स्टाइल, यानी कि बड़ा अच्छा बना रहे हैं अनुराग वापुरी। उसके बाद गाइस कहीं ना कहीं डायरेक्टर के साथ भी पिक्चर थी। एक पिक्चर में सनी देओल एंड प्रभास थे, फिर उसके बाद एक पिक्चर में बीच में डायरेक्टर थे, साथ सनी देओल एंड साथ प्रभास थे। र्यूमर आना स्टार्ट हो गए कि भाई साहब कहीं ना कहीं प्रभास का कैमियो होने वाला है जाट मूवी के अंदर। तो देखो गाइस मैं फिर आपको बोलूंगा ये एक्सपेक्टेशन अब मैंने और जो मेरी ऑडियंस है ना इन्होंने नहीं रखनी। पहली बात कोई कैमियो नहीं है, ये बात प्रभास कैमियो नहीं करता। प्रभास है ना, हर स्टार का एक अपना लेवल है। प्रभास का लेवल है कि वो करता है। अब देखो कनप्पा में किया लेकिन वो दोस्त थे। तो यहाँ पर ऐसे फिर उसके र्यूमर आना स्टार्ट हो गए कि भाई हाँ कैमियो हो सकता है, ये वो। कोई कैमियो नहीं है, कोई भी कैमियो नहीं है, मान के भी मत जाना। ऐसा ना हो कि भाई साहब प्रभास की जो फैंस है सिर्फ इस वजह से चले जाएं कि भाई साहब कैमियो होने वाला है, पूरी मूवी में कैमियो हो ही ना और आप सिर्फ कैमियो के लिए जाएं। ये याद रखना। अब सेट पे आने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि भाई साहब उस स्टार का कैमियो। इस तरह भाई साहब बहुत से एक्टर्स डिफरेंट सेट्स पे जाते रहते हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कैमियो हो। तो कोई मैंने और भाई साहब जो मेरी ऑडियंस है ना, हमने तो एक्सपेक्टेशन लगाना ही छोड़ दिया है, लगाना ही छोड़। जैसे देखो रिसेंट क्या र्यूमर था कि सिकंदर के अंदर सुनील शेट्टी मेन विलन है। मैंने पहले ही अपनी ऑडियंस को बता दिया था बिल्कुल ये माइंड में रख के मत जाना। आपका माइंड ही ये होना चाहिए कि सत्याराज मेन विलन है। और वही बात हुई, सुनील शेट्टी भाई साहब थे ही नहीं। और मेरी ऑडियंस में से किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया कि यार दिल टूट गया ये, क्योंकि हमारे साथ ये सीन सालार के टाइम हुआ था। जब सालार रिलीज होने वाली थी तो भाई मैं और मेरी ऑडियंस यही सोच रहे थे केजीएफ कनेक्शन, एंड पे कुछ नहीं, मुझे इतने मैसेज आए कि भाई दिल टूट गया। बाद में पता चला भाई साहब केजीएफ से भी, नो डाउट केजीएफ तो एक इमोशन था लेकिन टॉप लेवल कहानी सालार को मिस कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों वो क्या, ये एक सीन था भाई साहब, वो सीन मुझे नहीं भूलता। तो नो कैमियो ये याद रखना बस। भाई साहब ये हो गया है तो ये बहुत अच्छा हो गया है। वापस आते हैं जाट पे। जाट मूवी रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को, जो कि है थर्सडे। अब थर्सडे को ये रिलीज है और संडे गुजर गया, सॉरी गुजर नहीं गया, संडे है आज, मैं सैटरडे गुजर गया, संडे है आज। और आज भाई साहब यहाँ पर जाट की एडवांस बुकिंग ओपन होने जा रही है। मैं बिल्कुल जाट की एडवांस बुकिंग को ट्रैक करूंगा क्योंकि गाइस इसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली सनी देओल की एक टाइप की मूवी होने वाली है, इनके डायलॉग, इनका एक्शन मुझे। और देखो
सिकंदर के फ्लॉप, बेसिकली अब वो फ्लॉप हो चुके हैं, फ्लॉप होने के बाद ना कहीं भाई साहब ये चीज मैं कहता हूँ सनी देओल को बहुत बेनिफिट देगी, बेनिफिट। यार सिकंदर डे 1 पे 22,000 शोज पर रिलीज हुई, और अगर सिकंदर को ब्लॉकबस्टर व्यूज मिल जाते, रिव्यूज वगैरह, यार वो 22,000 शोज ही रहते, मतलब जात वगैरह को भी मिलते लेकिन बहुत कम, क्योंकि देख लो भाई सलमान खान थे। बट अब गाइस वो मूवी नहीं चली तो मैक्सिमम शोज मिलने वाले हैं जात को। बस अब मूवी का अच्छा होना बनता है, अगर मूवी अच्छी होती है तो बहुत तबाही की कलेक्शन करके जाएगी, देख लीजिएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। एडवांस बुकिंग भाई साहब इसकी हम बिल्कुल 100% ट्रैक करने वाले हैं। उसके साथ भाई साहब इसके आई थिंक सो 2 गाने आ चुके हैं कि एक गाना उर्वशी वाला मैंने देखा, ठीक लगा मुझे गाना भाई साहब। तो बाकी अब फर्दर देखते हैं कि क्या होता है। रणदीप हुड्डा मुझे बहुत सरप्राइज कर रहे हैं एज अ विलन भाई, मेरी नजरी विलन पे होते हैं, ये आपको पता है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी नो कैमियो, ये याद रखना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Welcome, Mr. Sunny Deol. धमाकेदार ट्रेलर है ऑफ कोर्स, एंड ट्रेलर में स्पेशली सॉरी बोल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। वो जो आप फिल्म देखेंगे आपको तब पता लगेगा, बट मास फीस्ट है सभी लोगों के लिए, और मास फिल्म है, सभी दर्शक पूरे इंडिया की बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ देखें जाट। और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी सभी के लिए जिन्होंने सॉरी बोल और टच किया, जो हमारी फिल्म का फर्स्ट सिंगल है उसको अप्रिशिएट किया। आपका गाना आ गया है, टच किया, लाइक बहुत ही एप्रिसिएशंस हो रहे हैं, स्पेशली जो आपके डांस मूव्स हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे टच किया? जी, स्पेशली टच किया सॉरी बोल सॉन्ग के लिए। मैं सच बताऊँ तो डांस ही नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ डांस ना करने पे इतना वायरल है। अगर उर्वशी जी इस गाने में डांस करती तो क्या होगा? नहीं, डांस ही नहीं किया है ऑनेस्टली। अगर आप देखेंगे, आप गाना देखिए और सिर्फ आप आइज़ में फोकस रखना, क्योंकि जो थमन ने जिस तरीके से म्यूज़िक कंपोजर उन्होंने कंपोज किया है म्यूज़िक, तो उसमें कई सारी एक लाइनस की आवाज़ है, शेर की, शेरनी की, लॉट ऑफ एनिमल साउंड इज ऑल्सो देयर।